आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर वाला जो हमारा सेकंड टॉपिक था। स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकंड टॉपिक क्या बच रहा है हमारा, स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो आज का क्लास हमारा बेसिकली स्क्वायर रूट्स के बारे में ही होगा। हालांकि इसके बाद वाला जो हमारा जो भी क्लास होगा आज का, आज के बाद कल परसों तरसों जो भी हमारा क्लास होगा अब आगे चैप्टर में, वो स्क्वायर रूट्स का ही होगा। स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, अब उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। पहले समझिए कि आखिर स्क्वायर रूट्स होता क्या है, ठीक है ना। इसके लिए हमने पहले ना यहाँ पे एक लाइन लिख रखा है, पहले उसको समझते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने 3 सवाल भी लिखे हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप समझिए इसका मतलब है क्या। देखिए सबसे पहले स्क्वायर रूट्स का मतलब समझिए। कहा गया है द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर which when multiplied by itself gives the product। इसका मतलब क्या हुआ अभी समझेंगे हम लोग, अभी आगे बढ़िए। फिर we denote the square root of a number x by root x। इसका मतलब क्या हुआ समझिए थोड़ा सा। इसमें कहा यह जा रहा है कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का क्या होता है। The square root of a number is that number when we multiplied by itself gives the product। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल इसका समझिएगा, एग्जाम्पल इसका यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास जगह हमको याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने ये लिख दिया था, तो एग्जाम्पल आप इसका यहाँ पे लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 25, ठीक है। और ये जो 25 है हमारा एक नंबर है, ये तो सिंपली भी नंबर है। लेकिन जब इसके ऊपर हम ये एक रूट दे देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को आप क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट कहेंगे। ये केवल ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये वाला, इसको केवल रूट कहते हैं। लेकिन जब इसके अंदर कोई नंबर रहे फिर हम लोग उसको स्क्वायर रूट कह देते हैं। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा पहले आप बताओ कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या, सॉरी 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या, 5। तो इसका वैल्यू जो है ना वो 5 होगा। इसका मतलब क्या हुआ अब समझिए। इसका मतलब यहाँ पे कहा यह गया है द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, एक नंबर का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। 25 का आपने स्क्वायर रूट किया, ये क्या होगा, नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द प्रोडक्ट। यानी कि इसका आपने स्क्वायर रूट किया, ये 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 5 का। और 5 को आप उसके यानी कि 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करो, 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 25 आ गया ना। इसका मतलब है कि ये जो हमारा दिख रहा है आपको 5, यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार दिखा दो और ये समझ लिया जाता है कि इसका बिल्कुल वैल्यू यही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट 25 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट आपको निकालना है 25 का, तो क्या लिखोगे आप, केवल 5 लिखोगे। क्यों, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तभी जाके हमारा 25 आ पाएगा। उसी प्रकार से देखिए जरा, रूट अंडर 9, यानी कि आपको कहा जाए कि 9 का स्क्वायर रूट बताओ, तो क्या बताओगे आप, क्या, नहीं 3, तो ये 3 हो गया इसका। क्यों 3, क्योंकि 3 को ही आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी 9 आएगा, इसीलिए 3 होगा हमारा। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं 4 का, तो बताइए क्या होगा इसका, इसका 2 होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि 2 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 4 आ पाएगा। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे पूछूं, चलो रूट 16 का बताइए जरा, 4। तो ये जो आपको बताया जा रहा है, ये सब क्या बताया जा रहा है, बोला यह जा रहा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, पहले तो उसका परफेक्ट स्क्वायर आप निकाल लो, वही होगा उसका आंसर, ठीक है ना। जैसे आपने 25 के बारे में बोला, तो 25 का क्या होता है, 5 होता है। उसी प्रकार से 9 का क्या होता है, 3 होता है। 4 का 2 होता है, 16 का 4 होता है। इस तरीके से आपने कर दिया, बस यही है हमारा स्क्वायर रूट। कोई नंबर आपको रूट में दिया हुआ रहेगा अंदर में, यानी कि इस प्रकार के फॉर्म में कोई नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, उसका आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, तो आपको ये चीज बताना होता है। बेसिकली वो नंबर बताना होता है जब उसमें खुद से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो घूम फिर के हमारा वही प्रोडक्ट यानी कि ही आ जाना चाहिए। तो दिक्कत अब वही चीज हमारा पहले वाले स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। तो स्टेटमेंट नहीं समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है,
बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो हमारा यहाँ पे नंबर दिया हुआ रहता है उसको आपको उस फॉर्म में लिखना है, उस नंबर के रूप में लिखना है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार तो हमारा वो नंबर घूम फिर के आ जाएगा। तो वैसे ये बात है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 आएगा, 3 को 3 से कीजिएगा 9 आएगा, 2 को 2 से कीजिएगा 4 आएगा, 4 को 4 से कीजिएगा 16 आ जाएगा। ठीक है ना, वही बात इसमें लिखा है। उसके बाद क्या है, वी डिनोट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x बाय रूट और अंदर में हमारा नंबर। तो यानी कि हमारा 25 क्या यहाँ पे x है और ये हमारा रूट हो गया। तो कभी भी स्क्वायर रूट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, रूट दे देंगे और उसके अंदर कोई नंबर लिख देंगे। तो इस तरीके से हो गया बस। ठीक है ना, चलिए अब यही चीज था हमारा एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल हो गया, ये स्क्वायर रूट का। ठीक है ना, अब स्क्वायर रूट के अंदर हम लोगों को एक बहुत ही अलग अलग प्रकार के टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेसिकली इसमें क्या कहेगा, बहुत बड़ा से बड़ा नंबर आपको दे देगा और आपको बोलेगा कि इसका स्क्वायर रूट बताओ। जैसे आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया था 25, तो बहुत छोटा नंबर है, 9 बहुत छोटा नंबर है, 4 भी छोटा है और 16 भी हमारा छोटा नंबर है। लेकिन कई बार आपको रूट के अंदर बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे देगा, तो बोलेगा कि इसका आप स्क्वायर रूट बताओ। तो फिर कैसे बताओगे, उसको निकालने का हमारे पास तरीका है, जिसमें से पहला हमारा तरीका कौन सा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले हम लोग आज स्क्वायर रूट्स टॉपिक के अंदर एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमारे पास एक मेथड है, उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास छोटा नंबर था ना, इससे बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग निकालना सीखेंगे। चलिए, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324, 1764 एंड 4356। इन सभी का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन पहला, ये हमारा क्वेश्चन पहला है, ये दूसरा है और ये हमारा तीसरा है। तो सॉल्यूशन पहला देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को आपने पहले किया था, अपने 7 में किया है, 6 में किया है। कब, जब आप HCF निकालते थे तब। वही है हमारा, इसमें और कुछ नहीं है। तो 324 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते थे, याद कीजिए जरा, और ऐसे हम लोग डिवाइड करते थे, है ना। तो 2 से करेंगे तो 1 बार में लगेगा, 6 बार में, और फिर 2 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 8 बार में और 1 बार में। और फिर अब 3 से करेंगे तो 2 बार में और 7 बार में। सही है। उसके बाद फिर अब आप 3 से करेंगे तो 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ गया आपका। ठीक है ना। अब इसको लिखना कैसे होता है वो देख लीजिए जरा। किसका स्क्वायर रूट निकालना था आपको, 324 का निकालना था। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखेंगे 324। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आप स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं, क्योंकि कभी भी स्क्वायर रूट को कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। आप देख लो यहाँ पे x का मतलब कोई नंबर और उसके ऊपर क्या रहेगा, रूट दिया हुआ रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आप बड़ा सा रूट देंगे, ठीक है, और जितना भी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखा है वो सारे को यहाँ पे लिखेंगे। क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और थोड़ा सा यदि आप याद करेंगे तो इसमें हम लोग पेयर बनाते थे, है ना। तो 2 का पेयर बन रहा है, इसका भी बन रहा है और इसका भी बन रहा है। और पेयर का हम लोग क्या करते थे, एक एक वैल्यू निकालते थे। तो एक एक वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका निकलेगा 2, इसका निकलेगा। अच्छा एक बात और, जब वैल्यू आप निकालेंगे तो उस समय पर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, इन सभी पेयर में से जब एक एक वैल्यू आप बाहर निकालेंगे तो रूट हमारा हट जाता है। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, वैल्यू कितना आ जाएगा 6, और 6 3 जा 18। इसका मतलब हो गया कि हैंस, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, हैंस रूट अंडर 3 to 4 इक्वल्स टू 18। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, इसका मतलब हो गया कि 18 को 18 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी कि 18 को 18 से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो घूम फिर के आपका कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है।
तो देखा आपने, आपके पास यहाँ पे छोटा नंबर था 25, इसका तो आपने इसे बता दिया कि सर इसका 5 होगा। लेकिन जब आपसे पूछ दे कि बताओ 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बताना पड़ेगा कितना होगा, 18 होगा। कैसे निकाला आपने, इसको सॉल्व करके निकाला आपने। और मेथड क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से निकालना था, कोई दिक्कत इसमें। चलो, तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास सवाल है। अब यहाँ पे आइए, एग्जाम्पल था हमारा, एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ। सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 1764 का। तो 1764 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले आप इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में पहले आप इसको लिखेंगे। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालो, लेकिन मतलब क्या करना है, पहले आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। करते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पे कर लीजिए 1764, 2 से करेंगे 8 बार में लग जाएगा, फिर से 8 बार में, और फिर 2 बार में, सही है। उसके बाद फिर 2 से करेंगे 4, 4 और 1। अब तो 2 से नहीं होने वाला, 3 से कर लेते हैं। अब 3 से कीजिएगा 1 बार में, और 4 बार में 12, और 7 बार में 21। ओके, फिर आप 3 से करो इसको, 4 बार में 12, और 9 बार में 27। अब ये 7 से, और फिर 7 को करोगे तो ये 1 आएगा, ठीक है ना। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पेयर हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा, कंफर्म है। रूट अंडर 1764 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। इसमें पेयर कौन कौन सा बन रहा है जरा देखिए तो, 2 का, 3 का और 7 का। 2 बाहर निकालेंगे, 3 बाहर निकालेंगे, और 7 बाहर निकालेंगे। और जब आप बाहर निकालते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 42 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आप हैंड्स, रूट अंडर 1764 इक्वल्स टू 42। तो 1764 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 42 हो गया। इसका मतलब है कि आप 42 को 42 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो घूम फिर के 1764 ही आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो इससे क्या, कितना बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग आराम से निकाल ले रहे हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सवाल और है, हालांकि ऐसा सवाल आपके बुक में बहुत सारा है, तो हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं। अब सॉल्यूशन नंबर 3 में आइए। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या 1 2 कर दिया है क्या, कोई बात नहीं, आप इसको कर लो ऐसे, इसको आप पहला रोमन नंबर में लिख लो। पहला का पहला हो गया, और ये पहला का दूसरा हो गया, और यहाँ पे आप तीसरा बना लेते हैं। बनाया जाए, क्या है तीसरा, तीसरा है 4 3 5 6। चलिए बनाते हैं 4 3 5 6 का। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आप 2 से करो इसको, 2 1 7 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 8 है तो 2 से कर लेंगे, 1 1, और 2 डिजिट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 0 देंगे, फिर 8 और 9। अब 3 से करो, 3 3 जा 9, 6 3, 3 से करेंगे 1 2 1, और 1 2 1 किसके टेबल में आता है, 11 के टेबल में। 11 से करेंगे 11 आएगा, और फिर 11 से कर देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आप रूट अंडर 4 3 5 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसी को अब आप सॉल्व करेंगे तो पेयर इसका बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया। सभी को बाहर निकालेंगे एक एक,
2 इंटू 3 इंटू 11, तो 3 टू जा 6 और 6 इंटू 66। तो यहाँ पे हैंस रूट अंडर 4 3 5 6 इक्वल्स टू 66। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 66 हुआ। इसका मतलब है कि 66 को आप 66 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो घूम फिर के आपका 4 3 5 6 ही आएगा। तो इस तरीके से बनाना होता है। तो यहाँ पे जो मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेथड को हम लोग नाम देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे आपने जो पढ़ा है स्क्वायर रूट में सिंपली आपको करना क्या होता है, करना ये होता है कि कोई भी नंबर है इस फॉर्म में आपने लिख दिया तो वो हमारा स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। और करना ये होता है कि इसको हम कौन से नंबर में ब्रेक करें कि जब उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट यानी कि जो दिया हुआ हमारा वैल्यू वो आ जाए। तो नहीं मालूम होता है कई बार, क्योंकि नंबर तो बड़ा बड़ा आ सकता है एग्जाम में, तो नहीं मालूम होता है। तो हमारे पास पहला मेथड कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगला मेथड और हमारा इजी है, डिवीजन मेथड है हमारा, वो हम लोग आगे अपना करेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमने 1 2 3 सवाल इस तरीके से बनाया। अब क्या हर बार सवाल ऐसा ही आएगा, नहीं, कई बार क्या करेगा सवाल ने इसमें वर्ड प्रॉब्लम का आ जाएगा। और इसमें 2 सवाल मशहूर है, हालांकि और भी बहुत सारे सवाल हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, लेकिन 2 सवाल इसमें बहुत ज़्यादा खास है। और ये हर बुक में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिलेगा, लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल को तो, एक्सरसाइज को भी पढ़ेंगे तो भी उसमें मिलेगा, और आर एस अग्रवाल को पढ़ेंगे तब तो उसमें ये सवाल है ही दिया हुआ। चलिए बनाते हैं। तो पहला नंबर हमारा सवाल कंप्लीट हुआ, आते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे, मिटा दे वो सब। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ऑनलाइन में बच्चे आप लोग। तो ये नीचे वाला चलिए हम ये ऊपर वाला भी मिटाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे हम चलिए कोई बात नहीं, देखा जाए। सबसे पहले सवाल नंबर 2 को आप पढ़िए ध्यान से। सवाल नंबर 2 में क्या कहा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या हुआ इसका, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या पहले समझिए। इसका मतलब है कि वो छोटा से छोटा नंबर आप पता करो जिसको 252 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग वो पता करेंगे, पहले आप इतना कर लो, बाकी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहले आप यहाँ पे आइए, सॉल्यूशन नंबर 2 में आइए। आपके पास ये दिया गया है तो पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है ना। बनाने का तरीका बता रहे हैं इसका। तो 252 का आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आप सॉल्व कीजिए। तो आप इसको करेंगे तो पहले 2 से करेंगे, कितना आएगा 1 2 6, सही है। फिर 2 से करेंगे 6 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे, सॉरी कितना नंबर है, हाँ 252 है, सही है। फिर आप 3 से करेंगे 2 और 1 आएगा, फिर 3 से करेंगे 7 आएगा, और फिर 7 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 256, इसी को हम लोग रूट में क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अब आप पेयर बनाइए, पेयर पहले बनाइए। इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, क्या इसका पेयर बना, नहीं बना। अब आप सवाल को समझिएगा ध्यान से, बस यहीं पे आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। इसमें क्या कहा गया था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा से छोटा नंबर आप पता करो जिस छोटे नंबर को किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो जरा बताओ यहाँ पे, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसके साथ हमारा मात्र एक ही 7 है,
एक और 7 यदि हमारा इसमें होता मल्टीप्लाई में तो बिल्कुल हमारा बात बन सकता था, तब जाके हमारा क्या बनता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनता। तो क्या यहाँ पे एक 7 का कमी है कि नहीं? इसका मतलब है कि यदि यहाँ पे एक 7 और आता तो उसका भी हमारा पेयर बनता, उसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते। यहाँ पे एक 7 का कमी है, तो यहाँ पे हमारा वो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो 7 हो गया। तो एक 7 हमारे पास और होता तो यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई करने का मतलब यदि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें मतलब क्या, यही तो आप पता करना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक 7 हमारे पास ऐसा और होना चाहिए था जब हमारा वैल्यू आराम से हो जाता और हमारा एक पेयर भी बाहर निकल जाता। तो हमारा वो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, 7 हुआ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हैंस स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू 7। अब ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर 7 आ गया। तो यहां तक का आपका सवाल कंप्लीट हुआ, यहां तक जो पूछा गया था आपका कंप्लीट हुआ। आगे क्या कहा गया देखो, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो फॉर्म्ड। मतलब ये कहा गया है कि यदि हम 7, यहाँ पे हमारा एक 7 कम है ना, एक 7 यदि हमारा इसमें और होता तो उस नंबर को पहले पता करो और फिर उस नंबर का आप क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो। तो पहले आप क्या करोगे, इनमें 7 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो आपको एक नया नंबर मिल पाएगा ना। तो नया नंबर हमको पता करना है, तो न्यू नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, हाँ आप यहाँ पे आप लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, न्यू नंबर क्या लिखा गया था, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो फॉर्म। स्क्वायर रूट चलो आप इसको ऐसे कर लो। नाउ हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, एक 7 का कमी था बस, है ना। तो क्या आएगा जरा बताइए तो, 2 2 जा, नहीं अभी आप बाहर मत निकालो, अभी आप केवल बताओ 2 2 जा 4, और 4 आप एक काम करो बस 256 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बस है तो वही चीज ना। तो कितना जाएगा, 35, 39 के 9 हाथ में 3, 17, 1792, रूट अंडर 1792। तो हमारे पास यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये आया, तो इसमें हमारा एक 7 कम है, तो वही हमारा 7 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। और उसी 7 से यदि हम इन सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक नया नंबर मिल जाएगा। नया नंबर हमारा मिल गया, और जो नया नंबर मिला है इसका अब आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। कौन सा नया नंबर है आपका, ये वाला है, इसका अब आप स्क्वायर रूट निकालो। तो निकालना अब आसान है, कैसे निकालेंगे आप देखिए जरा ध्यान से। अब तो आपके पास पेयर बन गया है, इसका पेयर, इसका पेयर और इसका पेयर, बाहर निकालिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा बाद में है तो आप इसको पहले कर लो, रूट अंडर 1792, और ये आप इसको रहने दो अभी फिलहाल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो रूट अंडर 1792। आगे बढ़िए, अब आप बाहर निकालो जरा, इस पेयर का 2 निकलेगा, इसका 3 निकलेगा और इसका 7 निकलेगा। ये हमने ऊपर वाले लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है। तो अब आपके पास क्या आएगा, रूट अंडर 1792 इक्वल्स टू 42, बस हो गया, यही आपका आंसर है। तो ये सवाल समझ में आया क्या कहना चाह रहा था। सवाल केवल आपसे यहाँ पे ये कह रहा था कि देखो आपके पास एक नंबर है 256, इस 256 में हम वो छोटे से छोटे नंबर कौन से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि कौन सा वो हमारा छोटा से छोटा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 256 में, तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन के आएगा। तो हमारा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया, और जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के सामने आया। और कहा गया था कि जो नंबर आप पता करेंगे उसका फिर क्या निकाल के दिखाओ, हमको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाओ। तो हमने इसका स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखा दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आपका ये बन गया, और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि हैंस रूट अंडर 1792 इक्वल्स टू 42। मतलब कि 42 को आप 42 से मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो दोबारा घूम फिर के आपका यही चीज आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया सवाल मल्टीप्लाई करने वाला। अब आएगा आपके पास एक सवाल डिवाइड करने वाला। मल्टीप्लाई में आप क्या करते थे, एक 7 को मल्टीप्लाई करते थे, एक 7 कम था ना, तो एक 7 को आपने मल्टीप्लाई किया। और डिवाइड में क्या करेंगे, एक यदि कम रहेगा तो उसको भी हटा देंगे, ठीक है ना, ऐसे करना होता है इसमें। चलो सॉल्यूशन नंबर 3 यहाँ पे बनाइए। सॉल्यूशन नंबर 3 में हमारे पास क्या कहा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। चलिए सबसे पहले आपके पास ये नंबर है, इसका पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए। कितना है 2925, 2925 करते हैं सॉल्व इसको। देखिए पहले, अच्छा ये काम करिए पहले, 2 से तो नहीं होने वाला क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से हो जाएगा। 3 से आप करेंगे कितने बार में, 9 बार में 27, फिर 7 बार में 21 और फिर 5 बार में 15, सही है ना, देखते चलिएगा। फिर आप 3 से करेंगे 3, और अब 3 से नहीं होने वाला है, अब आप 5 से करो। 5 से करेंगे 6 बार में 30 और 5 बार में 25। फिर 5 से करेंगे आप 13 ना, और फिर 13 से करेंगे 1। तो आपके पास नंबर है रूट अंडर 2925। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात हुआ था डिवाइड का, तो अब जरा यहाँ पे देखो आप, 1 पेयर 2 पेयर और ये हमारा 13 बेचारा अकेला पड़ गया। तो यहाँ पे ना मल्टीप्लाई यदि पूछता तो एक 13 का कमी है, तो एक 13 और इससे मल्टीप्लाई करके नया नंबर पता कर लेते, जैसे हमने यहाँ पे किया था। मल्टीप्लाई का बात हुआ था तो एक 7 हमारे पास है पहले से, एक 7 का कम है, तो हमने एक 7 को क्या कर दिया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई का बात हुआ था। लेकिन यहाँ पे डिवाइड का बात हुआ है, तो डिवाइड में क्या करना है, जो एक कम पड़ रहा है इसको भी क्या कर दो, हटा दो। अब जब आप इसको हटाएंगे तो नया नंबर हमारा क्या बनेगा, वो जरा देखिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस, सबसे पहले तो आप वही लिख लो स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बताइए, 13 है। मतलब कि इस नंबर को हम यदि 13 से डिवाइड करते हैं तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो वो नंबर हमारा कौन सा होगा, अब पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, ऐसा ही कुछ तरीका इसमें भी लगाएंगे हम लोग। बस यहाँ पे अपने साथ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम लोग 30 क्या कर देंगे, 13 हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा रूट अंडर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। चलिए बताइए कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 3 जा 9, 9 5 45, 45 गुने 5, 25 के 5 हाथ में 2, 5 20 2 22, 225। तो 225 आपका आएगा, लेकिन किस में होगा अभी ये फिलहाल, रूट में होगा। तो अब आप यही चीज यहाँ पे कर लो, इसको पहले लिख लो रूट अंडर 225, यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो बताइए रूट अंडर 225, पेयर को बाहर निकालो, इसका पेयर और इसका पेयर बन रहा है, तो क्या निकलेगा 3 इंटू 5। तो आपके सामने आ जाएगा रूट अंडर 225 का 15 आ जाएगा। बस हो गया, यही था इसका आंसर। और वाकई में 15 इंटू 15 आप 2 बार करेंगे तो आपका 225 आता है, ठीक है ना। तो जब भी सवाल मल्टीप्लाई का आए तो वहां पे आप देख लीजिएगा कि पेयर में कौन सा कम हो रहा है, और जो कम हो रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर आएगा। और अब पूछेगा कि नया नंबर फिर हमारा कौन सा होगा, तो मल्टीप्लाई करके सभी को बराबर करके यहाँ पे दिखा दो कितना होगा नया नंबर। और जो नया नंबर आपका ऑब्टेंड हुआ, यानी कि आपने नया नंबर जो निकाला, उस नए नंबर का क्या कर दो आप, स्क्वायर रूट निकाल दो। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल लिया, 42 आया था। ये मल्टीप्लाई का बात होगा। और जो डिवाइड का बात होगा तो क्या करेंगे, जो एक कम पड़ रहा है ना उसको भी हटा देंगे, उसको भी हटा देंगे। और उसको हटा देने के बाद आपके पास जो बनेगा वही आपका नया नंबर होगा, और जो नया नंबर आएगा उसी का फिर आपको क्या करना है, बाद में स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपका सवाल इस तरीके से बन जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और इस तरीके से हमारा जो ये वाला टॉपिक था, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये कंप्लीट होता है।
अगला वाला हमारा टॉपिक क्या होगा? अगला वाला टॉपिक होगा स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय डिवीजन मेथड। तो हम लोग अब डिवीजन मेथड को अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग जल्दी से। तो इस तरीके से हमारा स्क्वायर रूट आज शुरू हुआ और हम लोगों ने आज इसके पहले वाले टॉपिक को समझा। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए, तो कहीं पे डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि यदि कहीं पे समझ में नहीं आए ना तो कमेंट जरूर किया कीजिए। और कहीं पे यदि खास करके यदि कोई समस्या हो तो आप उसको एक बार पहले वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए मैंने जो कहा, और एक बार सवालों को पहले आप देखिए कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या बनाया गया है। ठीक है ना? इस तरीके से आपको समझ में आएगा। और फिर भी लास्ट में समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दिया कीजिए। चलो, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।